देखो आज का जो टॉपिक है दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। रेक्टिफिकेशन मतलब सुधारना, किसको? गलती को, एरर। तो बेसिकली क्या हुआ, रेक्टिफिकेशन किसका करोगे? गलतियों का ना। गलती मतलब क्या होता है, हम लोग इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कोई मिस्टेक कर दी है जिसके चलते मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो वो जो गलती है अगर हम उसको नहीं सुधारे तो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सही रिजल्ट एंड सही पोजीशन देगा? नहीं देगा। तो मेरे को उसको सुधारना है एंड बस यही चीज हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, हाउ टू रेक्टिफाई वो जो एरर हम कर चुके हैं। राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, वी कैन से एरर्स का मतलब क्या हो गया, यहां पे एरर्स का मतलब हो गया मिस्टेक्स। ये मिस्टेक्स जो है इसको हम लोगों को इन सिंपल वर्ड्स सुधारना कैसे है ये समझना है। तो मिस्टेक्स को सुधारेंगे कैसे, तो उसमें जाने के पहले सबसे पहले अपने ये समझेंगे, देखो ये जो मिस्टेक्स होती है ना ये होती कहां पे है, पता कब चलता है तुमको अकाउंट्स बनाते समय, ये सब चीजों को पहले समझेंगे फिर फर्दर मूव ऑन करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मतलब सिंपल बात ध्यान रखना, तुमको जर्नल एंट्रीज करना है। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज ही है। करना क्या है, गलती है तुमको पता चल जाएगा ये गलती है, हम इसको सुधार देंगे। ठीक है, तो एक बार एक काम करते हैं ना, पहले बिफोर स्टार्टिंग विद दैट कि कहां गलती हो सकती है, तुम लोग को एक छोटा सा एग्जांपल देता है, उसके बाद तुम लोग खुद देखना तुम लोग कैसे सुधार रहे हो उस गलती को। चलो लेते हैं एक एग्जांपल, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। एक एग्जांपल लो, सपोज कर लो मैंने लिखा इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर मशीनरी ₹20,000 were wrongly debited to wages account। देखो सबसे पहले जब भी आप रेक्टिफिकेशन करोगे यू मस्ट आइडेंटिफाई गलती क्या है, तभी तुम उसको सुधार सकते हो। और पहले ये पता करो तुमने किया क्या है, और वो जो किया है वो क्या गलती है, वो गलती है कि सही है। तुम मत बता, रुक जा, क्योंकि तेरा ना पहले एक बार किया हुआ भी है। एक बार देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। सबसे पहले हम लोग पूछेंगे आर्यन से। आर्यन, ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस तुम पे किया मशीन के लिए, तुमको इसके लिए एंट्री करनी क्या चाहिए थी? हम लोग ऑलवेज रेक्टिफिकेशन में क्या करते हैं पता है, हम लोग पहले सोचते हैं कि करना क्या चाहिए था, करेक्ट एंट्री। ठीक है, गलती क्या की है, रॉन्ग एंट्री। अब इसको सुधारेंगे, दैट इज रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, ये 3 स्टेजेस है गलती को सुधारने के लिए। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, गलत हमने क्या कर दिया, हम इसको सुधारेंगे तो क्या होगा। राइट, ये 3 पार्ट करना है। तो चलो जल्दी से बताओ, तो आर्यन क्या करना चाहिए था तुम्हें? तुम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा, तुम स्लो है। क्वेश्चन कॉपी क्यों नहीं किया? नहीं पता मेरे को, तुम आंसर दे, आंसर दे। ऑब्वियस सा बात है। छोड़ो, हम लोग आनंदी से पूछते हैं। आनंदी बता। टू कैश या बैंक। तनीषा सही बोलिए, ये करेक्ट एंट्री इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, यही होना चाहिए पक्का। यस, अपने को करेक्ट एंट्री करना चाहिए था। याद करो जर्नल्स में भी अपने समझे थे, कभी भी किसी एसेट्स को खरीदते हैं जब तक वो रेडी फॉर यूज नहीं हो जाता है सारे खर्चे उस एसेट्स के नाम से आते हैं। तो मेरे को भाई एंट्री पास करनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश ही लेते हैं, बैंक भी ले सकते हो, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट? 20,000। 20,000। तुमने गलत एंट्री क्या की, तुमने इंस्टेड ऑफ मशीनरी तुमने किसको डेबिट कर दिया? वेजेस को। दैट मीन्स तुमने गलती कर दी, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। आपने तो ये एंट्री पास कर दी, ठीक है ना? क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब मेरे को ये बताना है, तुम बता, तो हम लोगों को रेक्टिफाइड एंट्री क्या करनी चाहिए थी? हटा देंगे।
तो हटाने के लिए डेबिट में क्रेडिट कर देंगे और मशीनरी को लेके आ जाएंगे, तो मशीन डेबिट में डेबिट कर देंगे। करेक्ट एंट्री मतलब होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री मतलब तुमने ऐसा किया, और रेक्टिफाइड एंट्री अब उसको सुधारने के लिए तुम क्या करोगे कि गलती सुधर जाए। तो करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री समझ में आ गया, तो तुम बता ना रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा। हाँ तनीषा से पूछ सकते, तनीषा बता रेक्टिफाइड एंट्री क्या होना चाहिए। करेक्ट एंट्री समझ गया, रॉन्ग एंट्री अब उसको बताने दे एक मिनट। करेक्ट एंट्री ये होना चाहिए तो ठीक है, रॉन्ग तुम क्या किया ये भी समझ गया है। अब तेरे को बोल ये तुमको करना क्या है ना, तुम ये जो गलती कर चुका है उसको काट के अकाउंट में सही नहीं कर सकते हैं, तो तुमको एक अलग से एंट्री पास करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होना चाहिए, देख तुम क्या किया, वेजेस को डेबिट कर दिया जो नहीं करना था क्रेडिट कर दे, और मशीनरी को डेबिट करना था जो तुम नहीं किया तो डेबिट कर दे, तो क्या एंट्री हुआ, वेजेस अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, राइट। हम लोग राइट किया ना काजल, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस ही होगा ना, ओके। इसीलिए तो हम लोग काजल मैम से पूछ लिए। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस 20,000 दिस इज द रेक्टिफाइड एंट्री, ठीक है। अच्छा अब इसमें पता है तुम लोग को ना, जैसे कई बार क्या होता है ना कि बच्चे लोग डायरेक्ट एंट्री सोच के नहीं कर पाते, ठीक है, तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन बताता है। अगर तुमको कुछ एंट्री में प्रॉब्लम लगे, करेक्ट एंट्री तुमको समझना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, रॉन्ग एंट्री तुमको समझना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, रेक्टिफाइड एंट्री तुम अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक सिंपल सा मैकेनिकल सॉल्यूशन है, उसको अप्लाई करते हो जाएगा। करना क्या पता है, तुम गलती को तो हटाओगे ना, तो गलती हटाने का मतलब क्या करोगे, रॉन्ग एंट्री को पूरा का पूरा क्या कर देना, उल्टा कर देना, रॉन्ग एंट्री को ले जाके उल्टा कर देना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस, तुम रॉन्ग चीज को हटा दिए, और करेक्ट एंट्री को इसमें ले जाके इंसर्ट कर देना। करेक्ट एंट्री क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, राइट। तो अब देखो क्या हुआ, कैश कैश कैंसिल्ड, इसका मतलब एंट्री क्या बन गई, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस, ठीक है। एक सेकंड, चलो नेक्स्ट आओ, समझ में आई ये एंट्री अचल। नहीं यहां पे तो ये तुम गिवर की, हाँ अपने समझने के लिए तुम कर सकते हैं, हम बोला किसी बच्चों को प्रॉब्लम लगे तो इस तरह अप्लाई कर सकता है, ठीक है, तो इस तरह अप्लाई कर लेना। अब आओ ये तो हम लोग समझे गलती ऐसे सुधर रही है, गलती पता चलेगी तब ना सुधरेगी, गलती पता कहां कहां चल सकती है पहले ये समझते हैं। उसके लिए हम लोग आते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस में, नंबर 1 अकाउंटिंग प्रोसेस। चलो भाई अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोग को दिव्यांश नाम है ना, देवांश बताएगा। चलो इस बच्चे से पूछते, न्यू वाले बच्चे से पूछ लेते, तेरा नाम क्या है, श्रेयांश, श्रेयांश बताओ तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। एकदम बेसिक चीज आना चाहिए ना आनंदी, तो डांट पड़ना चाहिए ना इन लोग को, इसके लिए नहीं पढ़ना चाहिए भाई, चीटिंग मत करो, आंसर दो क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस। इसको तो डांट पड़ना ही चाहिए, मेरे से पढ़ा है। हम्म हम्म बता दो, चीटिंग करा दो, एग्जाम में नहीं चीटिंग कराएगा ये। अच्छा देखो यहाँ पे जब हम लोग आते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में, सबसे पहली स्टेज होती है जर्नल, जिसको हम लोग रिकॉर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। इस स्टेज के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेज किसमें जाते हैं, लेजर। अच्छा तो यही बोल देता है अकाउंटिंग प्रोसेस, तो यही है जर्नल लेजर। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, ट्रायल बैलेंस, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज फाइनल काउंट्स। अब देखो समझो, यहां पे जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, इसी में हम लोग एक चीज समझ रहे हैं, दिस इज, ये तुम लोगों को अगर याद हो तो ये बुक कीपिंग स्टेज है ना, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब तुम अकाउंट्स यहां पे बना रहे हो, और गलती कब होगी, जब कुछ करोगे तब,
राइट। तो गलती तुम कुछ करोगे उसके बाद पता चलेगा ना कि गलती हुई है, करते समय ही अगर गलती पता चल जाए तो तुम गलती करोगे ही नहीं। इसका मतलब गलती तुमको पता कहां चल सकती है, तुमने अकाउंटिंग कर दी इसके बाद, मतलब एक स्टेज होगी तुमको यहां पे गलती पता चल सकती है, राइट, पता चल सकती है ना। मतलब आफ्टर लेजर, जिसको अपने लेजर नहीं, हम लोग बेसिकली ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते हैं चीजों को। मतलब वी कैन से बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस मुझे गलती पता चल गई, राइट। ट्रायल बैलेंस के पहले गलती पता चली, एरो दिख रहा है ना, ट्रायल बैलेंस के पहले है, तो इसको बोलते हैं स्टेज वन एरर। दिस इज स्टेज वन एरर, स्टेज वन एरर। जो हम बोल सकते हैं ये है क्या, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस है ना, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले मेरे को गलती पता चली है, स्टेज वन एरर। और गलती कब पता चल सकती है, ट्रायल बैलेंस बना लेंगे, मिसमैच करेगा, गलती पता चल रही है। ऐसे बिना विदाउट मिसमैच भी गलती हो सकती है, लेकिन एक गलती पता चल सकती है इस स्टेज पे। इस स्टेज मतलब ट्रायल बैलेंस तुमने बना लिया, अब तुमको पता चल रहा है अरे ये गलती कर दी हम लोग, तो इसका मतलब ये कौन सी एरर हो गई, स्टेज टू एरर, सेकेंड स्टेज एरर। इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, दिस एरर कैन बी टर्म्ड एज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने के पहले, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला, तो दिस इज सेकेंड स्टेज ऑफ एरर। अच्छा, अब हम लोग को कब पता चला, वही देखो फाइनल अकाउंट बना लिया हमने, और फाइनल अकाउंट बनाने के बाद लास्ट में जाके पता चल रहा है अरे ये गलती हो गई, तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्टेज थ्री एरर, स्टेज थ्री एरर। ये एरर तुमको पता कब चल रही है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। इसका मतलब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट पता चल रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक चीज ध्यान रखना, इसकी कुछ कुछ मीनिंग्स होती है जो तुमको समझना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे तुम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जा चुके हो, अरे फाइनल अकाउंट बना लोगे तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में तो जा चुके रहोगे ना, तो दैट इज इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। एंड सिंस तुम फाइनल अकाउंट बना चुके हो तो तुम्हारे पास प्रॉफिट भी अवेलेबल होगा, प्रॉफिट अवेलेबल होगा ना, अकाउंट बना चुका तो प्रॉफिट तो होगा ही। यू हैव प्रॉफिट और लॉस, तुम्हारे पास प्रॉफिट और लॉस होगा, राइट। मतलब इस स्टेज को आइडेंटिफाई करने का तरीका कि तुम्हारे पास प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट या लॉस है तो इसका मतलब तुम स्टेज थ्री एरर में हो। अगर तुम्हारे पास सस्पेंस का बैलेंस है, बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, तो कौन सी स्टेज ऑफ एरर हो जाएगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ही ना सस्पेंस आता है, उसके पहले थोड़ी सस्पेंस आता है। और अगर कुछ नहीं बोले तो तुमको अज्यूम करना पड़ेगा या सम बता देगा कौन सी स्टेज ऑफ एरर है। तो ये ध्यान रखना, हाउ टू आइडेंटिफाई किस स्टेज पे गलती हुई है, वो ये होगी। ये तीन स्टेजेस हो सकते हैं जहां तुमको गलती पता चलेगी, एक बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, दूसरा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट, एंड तीसरा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ये तीन स्टेज ऑफ एरर्स हो सकती है, ठीक है। ये तो हमने समझा कि ये स्टेजेस हो सकती है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करने वाले हैं कि एरर्स किस किस तरीके की होंगी, क्योंकि उसके बेसिस पे ही सारा काम होगा। तो सीख के बताते हैं, मैडम से, काजल मैम से पूछेंगे। चलो अब सबसे पहले आओ टाइप्स ऑफ एरर्स। ये लड़की सबको परेशान करे, अब मेरे को करेगी तो सब अपने आप ही परेशान हो जाएगा। बस तुम प्लान करके आता है ना। अच्छा देखो, एरर्स जो है ना हम लोग यहां पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। वन पार्ट इज
अकाउंटिंग कंसेप्ट बेस्ड एरर्स, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्डिंग लिख लो, अकाउंटिंग मत लिखो, सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्डिंग बेस्ड एरर्स। दो तरीके की एरर्स होती है, वन इज हम लोग जिसको टर्म कर रहे हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट बेस्ड एरर्स, एंड अनदर हम जो इसको टर्म कर रहे हैं सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्डिंग बेस्ड एरर्स। सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्डिंग क्या क्या होते हैं याद है? दो सिस्टम्स होते हैं, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री, वैसी कुछ गलती हो। पहले हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट बेस्ड एरर्स में जा रहे हैं, तो गिव द हेडिंग अकाउंटिंग मेरा तो लिखा हुआ है काजल, फिर क्यों लिख रहे हैं? देखो अकाउंटिंग कंसेप्ट बेस्ड एरर्स में जाते हैं ना, तो दो एरर्स होती है, पता है क्या क्या? एक होती है प्रिंसिपल एरर और दूसरी होती है क्लरिकल एरर। प्रिंसिपल एरर एंड क्लरिकल एरर। तो पहले हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट बेस्ड एरर्स में जा रहे हैं। नंबर वन इज प्रिंसिपल एरर्स। अच्छा, किसके स्कूल्स में ये चैप्टर हो चुका है? हो रहा है। तो आनंद तेरे तो हो रहना भी, तो प्रिंसिपल एरर तो बता दिया गया होगा पहले क्लास में। पीछे वाले बच्चे से पूछो। चलो ठीक है, समझो। प्रिंसिपल एरर मतलब, प्रिंसिपल वर्ड का मतलब क्या होता है? हम यहां पे प्रिंसिपल में क्या लिखा है देखो, सबसे पहले ना, तो यहां पे बेसिकली क्या होगा? अकाउंटिंग रूल्स एंड कंसेप्ट बेस्ड। चलो मेरे को इस तरह लिखवा दिया ना, हम लिखने वाला थे एरर अराइजेस ड्यू टू रॉन्ग एप्लीकेशंस ऑफ, देखो हम उसी चीज को कॉपी कर रहा था। एरर्स अराइज ड्यू टू रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ accounting rules, concepts, etc. मतलब एरर्स अगर अराइज होती है, आप गलत एप्लीकेशन कर रहे हो अकाउंटिंग रूल्स का, एप्लीकेशंस का, तो उसके चलते जो एरर अराइज हो रही है, दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज द प्रिंसिपल एरर। इसके एग्जाम्पल में तुम सिंपली एक दो चीज लिख सकता है जो हम बता दे रहे हैं, देख लो। इसका फीचर बोल के मैं लिखवा दे रहा हूं, इसके फीचर तुम कैसे तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा। पहला पॉइंट ये याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर टेकन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को तुम अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेते हो तो ये प्रिंसिपल एरर है। जैसे एग्जाम्पल, wages paid for erection of machine। इरेक्शन मतलब क्या होता है पता है? इंस्टॉलेशन ही होता है। इरेक्शन ऑफ मशीन ₹10,000 कॉमा डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। रुको, बताना मत तभी। देखो यहां पे क्या बोल रहा है,
वेजेस पेड किए हम लोग किस चीज के लिए, इरेक्शन ऑफ द मशीन्स के लिए। तो इरेक्शन ऑफ द मशीन मतलब इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन। तुम्हें करेक्ट एंट्री क्या करनी चाहिए थी, मशीनरी टू कैश। तुम गलत एंट्री क्या कर दिया, वेजेस टू कैश। तो मतलब क्या हुआ, तुमने मशीन की जगह, मशीन मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, तुम उसकी जगह क्या ले लिया, वेजेस मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर टेकन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गलती है, प्रिंसिपल एरर है। इसको सुधारने के लिए एंट्री क्या होगी, चलो कर लो जल्दी से। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। काजल, जो लोग को नहीं आता है उन लोग को भी समझना है, हमको तो बहुत कुछ आता है, हम तो एकदम फटाफट करके छोड़ देंगे, है ना आनंद। आनंदी अभी थोड़ी देर पहले इसीलिए डांट खाई थी इसको, मतलब निकल जाओ तुम। हाँ मेरे तो नहीं, इसका मूड जरूर खराब होता है ये बात हाँ सही बात, तुमको कैसे पता चला ये राज। रेक्टिफाइड एंट्री, रेक्टिफाइड तुम सीख चुका ना इसलिए कर पा रहे, ये लोग सबको सीखने दो। अब नेक्स्ट एंट्री अपनी रेक्टिफाइड एंट्री यहां पे क्या होनी चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल एरर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर टेकन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे हम लोग ना ये सब जो एग्जाम्पल समझेंगे ना, तुम लोग अगर सम्स करते ना स्कूल्स में जैसा सम पूछता है उसका 60% सम तो तुम लोग उसी से सॉल्व कर लेंगे, आगे डिटेल कंसेप्ट समझना ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ, दूसरा फीचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स टेकन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ तो बस एक एग्जाम्पल लेते हैं, सब बच्चों को करने दो जो लोग कर पाए। ये अपने आप ट्राई करना, जिससे पूछे वो ये आंसर देना, और करते समय यही करना, करेक्ट एंट्री ये होना चाहिए, तो रॉन्ग एंट्री हमने ये की है, रेक्टिफाइड ये होना चाहिए। तो एग्जाम्पल इज repairs to building rupees 5,000 debited to building account। तो तुमको बताना है करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जिससे पूछे वही बताएगा। रॉन्ग एंट्री क्या कर दिए, रेक्टिफाइड एंट्री क्या होनी चाहिए। चलो पूरा कंप्लीट पार्ट हम लोग को तनीषा बताने वाली। देखो सबसे पहले करेक्ट एंट्री जो मेरी होनी चाहिए थी ना, करेक्ट एंट्री मेरी होनी चाहिए थी रिपेयर्स टू बिल्डिंग है, तो एंट्री होगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये होना चाहिए था। बट मैंने क्या कर दिया, मैंने तो बिल्डिंग में डेबिट कर दिया उसको। तो मेरी एंट्री जो रॉन्ग एंट्री हुई है दैट इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी भाई, रिपेयर्स को अपने प्लेस में ले आओ, रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड और बिल्डिंग को वहां से हटा दो, टू बिल्डिंग। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लिया था, रिपेयर्स की जगह बिल्डिंग ले लिया था, ये गलती की थी। नेक्स्ट आ जाओ, और ऑलवेज तुमको रेक्टिफाइड एंट्री से मतलब रहेगा, रेक्टिफाइड एंट्री को जर्नल्स में दिखाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट आओ, एक और फीचर लिखो इसका, wrong posting in different nature of account। नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है पता है ना, नहीं पता है। अब देखो यही सब चीज़ ना तुम लोग को, अब सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, तो इन सब चीज़ों में कमांड लाना पड़ेगा कि ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। नेचर ऑफ अकाउंट मतलब होता है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट।
आता है तुम लोगों को, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करना होगा। तो डिफरेंट नेचर ऑफ अकाउंट मतलब क्या होगा ना, तुम एक अकाउंट से तुमको कैश अकाउंट में पोस्ट करना था, तुम उसको क्या किया, मशीनरी अकाउंट में पोस्ट कर। तुमको राम अकाउंट में पोस्ट करना था, तुम उसको क्या कर दिया, मशीनरी अकाउंट में पोस्ट कर। ये सब क्या है, रॉन्ग पोस्टिंग हुई है, डिफरेंट नेचर ऑफ अकाउंट में पोस्टिंग हुई है, राइट। दैट टाइप ऑफ एरर इज ऑल्सो प्रिंसिपल एरर। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैश पेड टू काजल ₹1,00,000, comma, debited to आनंदी अकाउंट। क्या होगा, कैश पेड टू काजल ₹1,00,000 डेबिटेड टू आनंदी अकाउंट। वैसे पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, ये आंसर देना, उसके बाद एंट्री में आना। तो आर्यन, इज इट प्रिंसिपल एरर? लग तो नहीं रहा, क्यों नहीं लग रहा है? अगर लग रहा है तो क्यों लग रहा है, सब रीजन के साथ बताना पड़ेगा। हम तो जिस हेडिंग के अंदर दिए उस हेडिंग से रिलेट करके बताओ ना। कोई बात नहीं, हम लोग श्रेयांश से पूछे। श्रेयांश बताओ, ये प्रिंसिपल एरर? वो मतलब दूसरा नेचर में नहीं में फिट हो रहा है ये, तो किस नेचर में है? सेम नेचर में है। क्यों सेम नेचर, कौन सा नेचर है? उधर क्यों देख रहे तुम? तनिषा तुम बता, डिफरेंट नेचर है कैसे? तुम इसका करेक्ट एंट्री क्या करेगा? काजल टू कैश, तुम कर क्या दिया, आनंदी टू कैश। तो काजल कौन सा अकाउंट है? और आनंदी कौन सा अकाउंट है? तो डिफरेंट नेचर कहाँ हुआ? दोनों तो पर्सनल टू पर्सनल में ही गया है। हाँ, तो तुम कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा तुमको। अब देखो यहाँ पे सेम नेचर है, मतलब देखो हम जानबूझ के दिया तुमको कोई बताने के लिए, ये प्रिंसिपल एरर नहीं है, बट एरर है, सुधारेंगे। ये प्रिंसिपल एरर नहीं है, ये क्लरिकल एरर है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एरर नहीं है, हम इस एग्जांपल में डाल दिया, तो तुम लोग बगल में लिख लेना, ये क्लरिकल एरर है। चलो अब लेकिन गलती तो सुधारे, तुम लोग सुधार तो सकता ही है, तुम लोग तो स्मार्ट बच्चा लोग है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ये तो हम बता ही चुका है, काजल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। रॉन्ग एंट्री हम लोग क्या कर दिए, आनंदी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। चलो श्रेयांश, रेक्टिफाइड एंट्री बताओ। देवांश तुम बता दे। काजल टू आनंदी, यही होना चाहिए ना आनंदी? आर्यन, तो यहां पे एंट्री हो जाएगा काजल अकाउंट डेबिटेड टू आनंदी अकाउंट। दिस इज द रेक्टिफाइड एंट्री। यस, एकदम देंगे। जो प्रिंसिपल एरर होगा, जो डिफरेंट नेचर ऑफ अकाउंट में जाएगा, वो वाला एग्जांपल लेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, सैलरी पेड टू अमित ₹50,000 डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। क्या यहां पे डिफरेंट नेचर ऑफ अकाउंट में पोस्टिंग हुई है? खाली यस और नो सोचो। तो देखो यहां पे पहले हम लोग सोचे करेक्ट एंट्री मेरी क्या होनी चाहिए थी। करेक्ट एंट्री जल्दी से ये तुम बता आर्यन। बोल बोल बोल। ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, ठीक है। तनिषा, करेक्ट एंट्री क्या होगा? ओनली करेक्ट एंट्री बता रहे तुम।
तुम उसके बोलने से कंफ्यूज क्यों गया? क्या हुआ है? सैलरी पेड टू अमित, अमित को हम सैलरी पे किया तो एंट्री क्या हुआ? सैलरी टू कैश। अरे किसी को सैलरी देते तो सैलरी टू कैश एंट्री होता है ना, तो करेक्ट एंट्री तो सैलरी टू कैश होना चाहिए था। क्या बोल रहे हैं? आनंदी से पूछना चाहिए था। अरे हमको ना ये लगा कि आनंदी को तो आता है, उससे पूछेंगे ही नहीं। सैलरी टू कैश करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? नहीं आनंदी मत बता, हम लोग पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिए। पर्सनल अकाउंट यहाँ पे क्या होगा? अमित। हम लोग अमित को डेबिट कर दिए, मतलब गलती हम लोगों ने कर दी। अमित अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। आनंदी सही किया ना हम लोग? ठीक है, रेक्टिफाइड एंट्री आनंदी तुम्हें बता दे, तुमको खुश कर देता है। सैलरी टू अमित। आनंदी इंटेलिजेंट हो चुकी, वो क्या है ना, मेरी फेवरेट स्टूडेंट के साथ बैठती है ना, है ना? ऐसे ही ना, तुम ही बनाया मेरा फेवरेट उसको, हम तो नहीं बनाया था। अब तुम बना दिया तो हम बोले मान नहीं लेते हैं। भूलने का मतलब क्या है? चलो नेक्स्ट आओ, प्रिंसिपल एरर समझ में आया? ये सब प्रिंसिपल एरर हो सकता है। अब अपने मूव कर रहे हैं क्लरिकल एरर में। नाउ मूव टू द क्लरिकल एरर। प्रिंसिपल एरर हम लोग कर चुके हैं, क्लरिकल एरर में है। क्लरिकल एरर ना बहुत तरीके का हो सकता है। क्लरिकल एरर होता क्या पता है? प्रिंसिपल एरर तो तुमको अकाउंट्स आता नहीं था, ये गलती कर दिया तुम। क्लरिकल एरर तुमको अकाउंट्स आता है, लेकिन तुम्हारे पास वर्कलोड इतना था ना, तुम गलती कर दी। कई बार एग्जाम्स के टाइम पे होता नहीं है तुम लोगों से, एग्जाम में तुमको सम आता था लेकिन फिर भी तुम गलत करके आया, क्यों? टेंशन रहता है। इसलिए वही चीज प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है कि तुम लोग क्या कर रहे हैं ना, अकाउंट्स बना रहे हैं। तुम लोग सुना होगा शायद, बताता है, नहीं सुना होगा तो हम बता देते हैं। और हर साल ईयर एंड जब आता है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न लगाना रहता है, तो उस समय लोग अपना अकाउंट हड़बड़ी में करवाते हैं। जब हड़बड़ी में करते हैं ना, उस समय कभी कभी गलती हो जाती है, उस गलती को बोला जाता है क्लरिकल। अकाउंट्स आता था लेकिन हड़बड़ी के चलते हमने गलती कर दी, ठीक है, तो दैट इज द क्लरिकल एरर। अब उसी क्लरिकल एरर को अपने को समझना है, मतलब बेसिकली इसमें एरर्स अराइज क्यों होगी? एरर अराइजेस ड्यू टू वर्क प्रेशर। वर्क प्रेशर के चलते जो गलती अराइज होगी, दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज द क्लरिकल एरर। बहुत तरीके की एरर होती है। नंबर 1, ओमिशन एरर। अच्छा, इसमें जाने के पहले ना हम लोग एक बार जो प्रिंसिपल एरर किए थे ना, उसमें आते हैं। देखो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या प्रिंसिपल एरर के चलते ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा? ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होने का मतलब क्या होता है? ट्रायल बैलेंस मिसमैच कर जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा। तो क्या प्रिंसिपल एरर के चलते ट्रायल बैलेंस मिसमैच कर सकता है? काजल बोल रही है कर सकता। आर्यन, आनंदी, श्रेयांश, ठीक है नहीं कर सकता। श्रेयांश कर सकता है। तनिषा सोच सोच, तब तक हम उससे दीवान से भी पूछ लेते हैं। नहीं होगा। नहीं नहीं, बाद वाला तो एरर तो कभी भी मिल सकता है, इससे कोई मतलब। देखो प्रिंसिपल एरर के चलते ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस कब अफेक्टेड होगा? जब मिसमैच करेगा। अरे भाई, हम मशीन की जगह वेजेस तो लिख रहे हैं, हम ए की जगह सैलरी तो लिख रहे हैं, तो मिसमैच करेगा कैसे? गलत लिख रहे हैं, अकाउंट गलत लिख रहे हैं, लेकिन डेबिट में तो अमाउंट लिख ही रहे हैं। तो ड्यू टू प्रिंसिपल एरर ट्रायल बैलेंस मिसमैच नहीं करता है।
ठीक है, मतलब ट्रायल बैलेंस को अफेक्टेड नहीं करता है। तो ट्रायल बैलेंस मिसमैच करेगा क्या? हम लोग ट्रायल बैलेंस लिख के क्रॉस कर दे रहे हैं, मतलब ये मिसमैच नहीं करेगा। लोग पूरा लिख सकता है, हम खाली ट्रायल बैलेंस लेके क्रॉस कर दिया मतलब ट्रायल बैलेंस मिसमैच नहीं करेगा। अब अपने आओ ओमिशन एरर। ओमिशन एरर मतलब क्या हुआ ना, ओमिशन वर्ड से समझ में आ रहा है? तुमने क्या किया, रिकॉर्डिंग ही नहीं की या पोस्टिंग ही नहीं की, उसके चलते एरर राइज हुआ ना। अरे ओमिशन मतलब रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो बेसिकली क्या हुआ, एरर अराइजेस ड्यू टू नॉन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग जर्नल्स में किया जाता है, और नॉन पोस्टिंग, पोस्टिंग लेजर में होता है, राइट ना। तो आपने रिकॉर्डिंग या पोस्टिंग नहीं की, उसके चलते जो गलतियां राइज हुई उसको क्या बोला जाता है, उसको ओमिशन एरर बोला जाता है। अब यहां पे दो तरीके का ओमिशन हो सकता है, एक कंप्लीट ओमिशन हो सकता है, एक पार्शियल ओमिशन हो सकता है। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू दोनों को समझें। तो फर्स्ट ले लो, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, कंप्लीट ओमिशन। और ये जो पहला क्लास रेक्टिफिकेशन का होता है ना, पहला क्लास मेनली, और दूसरे क्लास का थोड़ा फर्स्ट हाफ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उतना तुम समझ लिया मतलब रेक्टिफिकेशन समझ लिया। कंप्लीट ओमिशन, तो कंप्लीट ओमिशन के केस में एक एग्जांपल ले रहे हैं, सैलरी पेड ₹10,000 नॉट रिकॉर्डेड। हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इसके चलते क्या ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा? होगा क्या? नहीं होगा। अरे तुम रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो डेबिट भी कुछ नहीं, क्रेडिट भी कुछ नहीं। जब डेबिट क्रेडिट कुछ हुआ ही नहीं है, तो मिसमैच कहां से करेगा? मिसमैच कब होगा ट्रायल बैलेंस में, जब डेबिट में कुछ हो क्रेडिट में नहीं हो, क्रेडिट में कुछ हो डेबिट में नहीं हो, तभी तो मिसमैच होता है। तो यहां मिसमैच नहीं करेगा। इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सैलरी टू कैश। रॉन्ग एंट्री, तुम कुछ किया ही नहीं, तो करेक्ट एंट्री क्या, रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी टू कैश। क्लियर है ये? जिसको भी डाउट लगे अपना अपना डाउट पूछते रहना। तो यानी रेक्टिफाइड एंट्री इसकी हो जाएगी, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। करेक्ट एंट्री तो अपना यही होगा, सैलरी पे किया तो सैलरी टू कैसे होना चाहिए था। रॉन्ग एंट्री, तुम कुछ किया ही नहीं, तो रेक्टिफाइड यही हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, एग्जाम्पल नंबर 2, पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन मतलब क्या होता है पता है, ये कब होता है ये भी समझ लेना। पहले एग्जाम्पल समझ लो, उसके बाद उसमें आते हैं। सैलरी पेड टू राम ₹40,000 not posted to salary account। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले इसकी इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग हुआ, करेक्ट एंट्री जो मेरे को पास करनी चाहिए थी वो क्या थी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू राम। क्यों होगा भाई, टू कैश। हमने रॉन्ग एंट्री क्या की, हम कहां बोला राम को डेबिट कर दिया, हम बोला सैलरी को डेबिट नहीं किए।
अपने मन से कुछ नहीं समझना है। मतलब हम लोग एंट्री क्या किए पता है, हम लोग सिर्फ टू कैश करके छोड़ दिए। तुम लोग बोलेगा सर ऐसा एंट्री होता है, ऐसा एंट्री नहीं होता है। ये रिकॉर्डिंग करते समय तुम गलती नहीं किया है, जर्नल्स में गलती नहीं किया है, तुम कहाँ पे गलती किया है, लेजर में गलती किया है। एक बार समझ लो, समझने के लिए एक बार समझो, क्योंकि ये चीज अपने जो अभी हम समझाने जा रहा है ना, ये पॉइंट ये बार बार नहीं समझेंगे, ये कंसेप्ट है वो समझा रहा है, अदरवाइज ध्यान रखना ऐसा हो रहा है। रेक्टिफिकेशन में एक सिंपल सा चीज ध्यान रखना, जितना बोले उतना ही गलती हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ भी मत डालना। ये क्या बोला, ये बोला कि सैलरी को डेबिट नहीं किए, बस दैट्स इट, डेबिट नहीं किए। ये थोड़ी बोला राम को डेबिट कर दिए उसके बदले, बोला है क्या? तो क्यों राम को डेबिट करेंगे अपने? तो यहां पे ये तो कंसेप्ट है, एक बार कंसेप्ट समझ लो। एक्चुअली होता क्या है ना, तुम अगर करेक्ट एंट्री पास करते तो तुम क्या क्या अकाउंट बनाते? एक सैलरी अकाउंट बनता, एक कैश अकाउंट बनता। ये समझ लो, कॉपी करने का दरकार नहीं है। एक सैलरी अकाउंट, एक कैश अकाउंट। अपने पोस्टिंग क्या करते बताओ तो श्रेयांश? सैलरी अकाउंट टू कैश, दिस इज द एंट्री। इस एंट्री का लेजर पोस्टिंग इन दो अकाउंट में क्या क्या करोगे तुम? कहां पे बोलो? सैलरी में बाई कैश होगा, ओके, एंड कैश में टू सैलरी होगा। काजल बोल रही है ऐसा नहीं होगा, दो झापड़ लगाएंगे अभी हम तुमको। तनीषा ऐसा ही होगा? बेवकूफ इंसान, सैलरी अकाउंट डेबिट में टू कैश होता 40,000 और कैश अकाउंट में बाई सैलरी होता कितना? 40,000। ये क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है। देखो अब मैकेनिज्म समझो डबल एंट्री का। सैलरी क्या हुआ है? सैलरी डेबिट हुआ है। कैश क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। ये लेजर पोस्टिंग हुआ, एंट्री को पोस्ट कर दिए। सम क्या बोला, हम सैलरी अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किए। भाई तुम सैलरी अकाउंट में पोस्ट नहीं किए, मतलब क्या हुआ है पता है? मतलब ये बोलना चाहता है कि आप ये सैलरी अकाउंट में टू कैश किए ही नहीं। तो देख जर्नल क्या होता है, सिर्फ रिकॉर्डिंग होता है, मेन पर्पस वो लेजर सर्व करता है, इसीलिए लेजर को किंग ऑफ बुक्स बोला जाता है, याद है? प्रिंसिपल बुक बोला जाता है, किंग ऑफ बुक्स बोला जाता है। रीजन, उसी के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनता है, उसी के बेसिस पे फाइनल अकाउंट बनता है। तुम क्या कर दिया, सैलरी में पोस्ट नहीं किया, तो इसका मतलब अब यहीं से बात करो, सैलरी अकाउंट में क्या है, कुछ डेबिट क्रेडिट कुछ भी है नहीं है, यानी सैलरी में कुछ नहीं है। और कैश क्या है? कैश तो क्रेडिट है, मतलब गलत एंट्री यहां से बनी। यहां से क्या बनी? डेबिट में कुछ नहीं है, टू कैश। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे ये लेजर की तरह मत सोचना बार बार, लेजर वाला पार्ट बस हम एक बार समझा दिया, देखो कंसेप्ट दे दिया। तुम बोलेगा सर क्यों, ऐसे थोड़ी होता है कि कुछ भी डेबिट नहीं होगा। ऐसा होगा क्योंकि तुम लेजर से ऐसा ही चीज कर दी हो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, अगर तुम सपोज कर लो ट्रायल बैलेंस बना चुके होते तो यहां डेबिट में क्या आ जाता? अरे तुम ट्रायल बैलेंस बनाते तो डेबिट में शॉर्टफॉल रहता। ट्रायल बैलेंस बनता तो डेबिट में ब्लैंक है ना, डेबिट में ब्लैंक है तो यहां पे क्या आ जाता? सस्पेंस आ जाता। तो अब रेक्टिफाइड एंट्री तुम्हारी क्या होगी? देखो सस्पेंस आ गया ना, सस्पेंस आने का मतलब क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा, है ना। राइट एंट्री क्या, रेक्टिफाइड एंट्री क्या होनी चाहिए? सैलरी अकाउंट डेबिटेड। हम बोला कि ट्रायल बैलेंस तुम बना लिया था, सेकंड स्टेज ऑफ एरर है, अब तो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस आ चुका होगा, तो ये एंट्री रेक्टिफाइड एंट्री होगी। आया समझ में? इसमें पार्शियल ओमिशन के चलते क्या ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा? यस होगा। ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड हो रहा है मतलब करेक्ट का साइन दे रहा है, यस ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा। हाँ, कंप्लीट में नहीं होगा। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, पार्शियल ओमिशन, मतलब ओमिशन एरर के बाद दूसरा एरर नंबर बी, डुप्लीकेशन एरर। अरे ये जो एरर समझा के इसके साथ साथ एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, तुम लोग तो स्कूल्स में जो तुम लोग को एग्जाम्पल्स पूछता है रेक्टिफिकेशन का, सम्स करवाता है, वो तो इन्हीं सब से हो जाएगा, बट हम लोग आगे भी करेंगे। डुप्लीकेशन वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है? हम दो बार रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, मतलब मोर देन वंस रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, है ना। अराइजेस ड्यू टू रिकॉर्डिंग
और पोस्टिंग मोर देन वंस। इसमें भी दो एग्जाम्पल आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, कंप्लीट डुप्लीकेशन। कंप्लीट डुप्लीकेशन मतलब क्या हुआ, हम लोग जो एंट्री है ना उसको वापस सेम एंट्री पास कर दिए, तो क्या ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा? नहीं होगा, क्योंकि सेम चीज तो दोबारा कर दी है ना, डेबिट भी क्रेडिट भी, तो ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होगा। यहां पे हम लोग लिख ले रहे हैं ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं हो रहा है। पहले एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, समझ के कॉपी करना, कोई भी चीज ऐसे ही कॉपी मत कर लेना, क्योंकि जब कंसेप्ट समझते हैं ना उस समय समझना बहुत जरूरी होता है। बाद में तो सम्स करते समय 10 बार समझते रहो, पूछते रहो, गलती करते रहो, है ना आनंदी? आई तुम अपने कॉपी में लिखो। ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस ₹10,000 were recorded twice in books। रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बुक्स मतलब पूरा रिकॉर्डिंग 2 बार किया है, तो अब इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? अब वो हम नहीं बताएंगे। हम लोग क्या किए, ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस को 2 बार बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। हम ये थोड़ी बोला कि तुम गलती की हो। ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस ही होता है, लेकिन ये सेकंड हैंड मशीन का होता है। तुम एंट्री करना चाहिए था मशीनरी टू कैश, तुम किया, फिर तुम दोबारा एक और एंट्री पास कर दिया मशीनरी टू कैश, तो भाई दोबारा एंट्री किस लिए पास कर दिए? गलत है ना, तो उसको सुधारने के लिए क्या करेगा, उल्टा कर दे, एक एंट्री को उल्टा कर दो, हो गया। तो क्या एंट्री होनी चाहिए? कैश टू मशीनरी, समझ गया ना? कैश टू मशीनरी। काजल राइट है ना? तुम लोग वॉइस भी रिकॉग्नाइज करो, तुम लोग सिर्फ खाली ये हैंड राइटिंग देखता है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, काजल तुम्हारी फ्रेंड है, हम क्यों बोले बीच में? हम नहीं देखेंगे, वो तो फेवरेट स्टूडेंट, इतनी बार बुलवाना चाहेगा तो मेरे मुंह से, उसके केस में तो हम तुमको डांट देते। कौन सा ट्यूशन? ये सर वाला पार्शियल डुप्लीकेशन। देखो पार्शियल चीजें जब भी होगी ना, तो पार्शियलिटी तो गलत होता है ना, तो उसके चलते क्या होगा, प्रॉब्लम अराइज होगा ही, यहाँ पे भी ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं सेम नहीं, डुप्लीकेशन वो है, वैसा कंसेप्ट सेम ही है। तो चलो एक एग्जांपल लिखो। ना, सैलरी पेड ₹10,000 properly recorded but salary account was again debited। देखो इससे क्या समझ में आ रहा है, हम लोग क्या किए पता है, हम लोगों को करेक्ट एंट्री करनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, हमने वही किया। बट अब क्या हुआ ना, वो जो कैशियर था वो नींद में था, फिर वापस से उठ के सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। कैश में शॉर्टफॉल नहीं आया, सैलरी को तुम जबरदस्ती डेबिट क्यों कर रहे हो दोबारा? अरे दोबारा
ये कैसे हुआ? तुम बोले अच्छा सुनो, अब ये लड़का देवांश बोलेगा, सुनो देवांश बोलेगा सर सैलरी को जर्नल एंट्री में से कैसे कर देंगे? तो कोई भी समझ जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब गलतियां जर्नल्स में नहीं होती है, लेजर में होती है। तुम सैलरी अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट बनाया, तो तुम क्या किया, पहले एक बार पोस्टिंग किया सैलरी टू कैश 10,000, सैलरी डेबिट हुआ 10,000 से, फिर तुम कैश में किया बाई सैलरी, कैश क्रेडिट हुआ 10,000 से, राइट। अगेन तुम गलती से टू कैश कर दिया 10,000, फिर सैलरी डेबिट हो गया, है ना, हुआ सैलरी फिर से डेबिट, कैश तो क्रेडिट किए नहीं, ये तो एक ही जगह एक एक्स्ट्रा अकाउंट डेबिट हो गया ना, तो वो क्या करेगा, मिसमैच अराइज कर देगा, तो उसको सुधार दो। उसको सुधारने के लिए क्या करेगा तुम? देखो हम पूरा करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री पूरा समझा दे रहे हैं। देख तुम यहां पे क्या किया, करेक्ट एंट्री करना चाहिए था सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। तुम रॉन्ग एंट्री क्या किया, सैलरी अकाउंट डेबिटेड 10,000, फिर सैलरी अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू कैश अकाउंट, वो 10,000 ही किया। तो इसके चलते देख क्रेडिट में शॉर्टफॉल आ रहा है, तो क्रेडिट में जो शॉर्टफॉल आ रहा है वो वहां पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस। तो तुमको हटाना किसको है, तुमको सिर्फ इसको हटाना है, इस सैलरी अकाउंट को, इस सस्पेंस अकाउंट। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी, यहां पे ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा। हम मतलब ये मान लिया कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, तो ट्रायल बैलेंस बन चुका होगा तो जहां शॉर्टफॉल होगा वहां सस्पेंस आता है ना, ये मान के चल रहा है, ज्यूम कर रहा है कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, तब तुमको इजीली समझ में आएगा। जाओ काजल काम हो गया। व्हाट इज कमीशन एरर? ये एरर क्यों अराइज होती है पता है, अराइजेस ड्यू टू रॉन्ग अमाउंट। तुम रॉन्ग अमाउंट दिखा दिया तो ये एरर अराइज हो जाएगा। रॉन्ग, अरे 10 रुपया दिखाना था 100 रुपया दिखा दिया, 10,000 दिखाना था 4,000 दिखा दिया। रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग पोस्टिंग टू, प्रिंसिपल एरर में क्या था, रॉन्ग पोस्टिंग टू, क्या था बताओ, लिखा है भी है, रॉन्ग पोस्टिंग टू, अरे नहीं नहीं उसमें तीसरा एग्जांपल, रॉन्ग पोस्टिंग टू डिफरेंट नेचर ऑफ अकाउंट, वो था प्रिंसिपल एरर। अगर रॉन्ग पोस्टिंग टू सेम नेचर ऑफ अकाउंट हो जाएगा तो कमीशन एरर हो जाएगा। मतलब वो जो एग्जांपल था क्लरिकल एरर, वो कमीशन एरर था, वहां पे लिख लो कमीशन एरर। प्रिंसिपल एरर में जो एक एग्जांपल में अपने क्लरिकल एरर लिखे थे ना, वहां पे क्लरिकल एरर के बगल में कमीशन एरर भी लिख दो, वो कमीशन एरर था। वो अपनी मैम को जाके थोड़ा थोड़ा, रॉन्ग पोस्टिंग टू सेम नेचर ऑफ अकाउंट, तो ये सब एरर, ये सब रीजन है, इसके चलते जो एरर अराइज होगा वो क्या होगा, कमीशन एरर होगा। इसमें ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा, डिपेंड्स, इसमें पार्शियल और कंप्लीट नहीं होता है, कमीशन एरर में डिपेंड करता है। ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट करना डिपेंड करेगा कि तुम गलती कैसी कर रहे हो। जैसे अब एग्जांपल दे देते हैं, सपोज कर ले हम लोग सैलरी पे किए 10,000 रुपया, तो अगर हम ये एंट्री पास करता है 1,000 रुपया दिखा देता है, तो हम एंट्री क्या किया, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश 1,000, तो ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड करेगा। लेकिन अगर हम ऐसा कर देता सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश 10,000 1,000 कर देंगे,
तो पार्शियल कंप्लीट नहीं आएगा, लेकिन हाँ अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो चलो इसका एक एग्जाम्पल लिखो। नहीं, इसमें कोई टाइप नहीं है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम तनीषा ₹10,000 credited to विद्या अकाउंट। विद्या बहुत दिन से ऑनलाइन क्लास नहीं कर रही। ओ, ये भी तो ऑनलाइन नहीं कर रहे, वीडियो देख ले रहा। सबका साइड लो, सबको बचाओ तुम। चलो, ये तनीषा तेरे नाम का है, विद्या तो है नहीं, तो तुमको बताना पड़ेगा। विद्या अकाउंट, हमारा नाम तनीषा है। उसको बोला कि तुम्हारे नाम से है ये, तो तुमको पूरा बताना है। है ना? तो मतलब गलती हुआ ही नहीं है तेरे को लग रहा है। यहीं से इस कैलकुलेटर को फेंक के मारेंगे तुमको। कैश टू तनीषा, तुम कर दिया कैश टू विद्या। हाँ, तुम कर दिया, नाम दिखा दिया विद्या, तो करेक्ट एंट्री होगा कैश टू तनीषा, रॉन्ग एंट्री कैश टू विद्या, रेक्टिफाइड एंट्री तनीषा। गुड। अरे कैश रिसीव फ्रॉम तनीषा, तो एंट्री इज कैश टू तनीषा। रॉन्ग एंट्री तुम तनीषा की जगह विद्या से लिया, ये दिखा दिया, कैश टू विद्या कर दिया, तो विद्या को हटा दे बुक से और तनीषा को लेके आ जा। लास्ट, उसके बाद एक एग्जाम्पल पूरा तुम लोग को 4-5 एग्जाम्पल देगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम लोग का छुट्टी। थोड़ा सा टॉर्चर झेल लो, और टॉर्चर नहीं है ना, बस हम यही सुनना चाहता था। कंपेंसेटिंग एरर, ये सबसे अच्छा एरर है, कंपनसेट कर देता है। मतलब क्या हुआ ना, तो गलती तुम एक बार कर दिया, एक और दोबारा गलती करेगा, और वो दूसरा गलती क्या करेगा ना, पहले गलती को सुधार। तुम एक गलती किया, दूसरा भी गलती किया, तुम सही नहीं किया था, दूसरा भी गलती किया, बट तुम्हारा दूसरा गलती क्या किया पता है, पहली वाली गलती को ही सुधार दिया। अगर गलती तुम जानबूझ के नहीं सुधारा है, बाई डिफॉल्ट तेरा किस्मत साथ दिया, गलती सुधर गया। जब गलती सुधर गया तो ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा? नहीं होगा। तो यहां पे सबसे पहला चीज तो इस गलती के चलते ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होगा। अच्छा, अब इसका क्या, पहले थोड़ा सा कहानी लिख लें। ऑटो रेक्टिफाई प्रायर एरर, प्रायर मतलब पहले वाला एरर, बस इस एरर का, कंपेंसेटिंग एरर का यही मतलब है, बाय डिफॉल्ट अपने आप पहली गलती को सुधार देता है, इसको अपने बोलता है कंपेंसेटिंग एरर। एग्जाम्पल, सैलरी पेड ₹10,000 recorded as ₹1,000। ये गलती किया ना, ये कौन सा गलती है, कौन सा एरर है, प्रिंसिपल एरर है कि क्लरिकल एरर है? कौन सा क्लरिकल एरर, नाम बताओ।
वो लोग सब इतना ट्राई कर रहे हैं, तुम लोग गर्ल्स लोग क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं? तुम लोग बताओ कौन सा एरर है, कहां से कंपनसेटिंग? ये पहला एरर के बारे में पूछ रहा है, ये कमीशन एरर है। कमीशन एरर क्या था? रॉन्ग अमाउंट दिखाना इसे कमीशन एरर। तुम सैलरी 10,000 पे किया, रिकॉर्ड क्या किया? रॉन्ग अमाउंट है ना, कमीशन एरर। ये कमीशन एरर है। अब देखना इससे हुआ क्या, पहले ये समझो, कंसेप्ट समझना, एंट्री नहीं लिखना है अभी, खाली बस इस एग्जांपल को लिखो और कंसेप्ट समझो। इससे इफेक्ट क्या पड़ा? तुम एक एक्सपेंडिचर 9,000 रुपए से कम दिखाया और तेरा कैश जो है 9,000 से कम आउट हुआ है। तुमको दिखाना चाहिए था सैलरी टू कैश 10,000, तुम दिखाया सैलरी टू कैश 1,000, तो एक्सपेंडिचर 9,000 कम दिखाया, कैश तुम्हारा 9,000 कम गया है। अब नेक्स्ट आ जा, एक और गलती कर रहे तुम, रेंट पेड रुपीस, एक एरर करता है, दूसरा भी एरर करता है, और जो दूसरा एरर तुम्हारा किस्मत साथ देता है, सुधार देता है गलती। ये कंसेप्ट है, होता है, वो कोइंसिडेंटली कभी कभार होता है, वंस इन अ ब्लू मून होता है, हमेशा थोड़ी हो जाएगा। बट अकाउंट तो तुमको कंसेप्ट बता रहे तो बताएगा ना, होता है ऐसा। रेंट पेड रुपीस 1,000 रिकॉर्डेड एज, किस्मत सबका साथ थोड़ी देता है, 10,000। एकदम सही बोला। ये अगर इस एरर को इंडिविजुअली सोचा जाए तो ये कौन सा एरर है? कमीशन एरर। बट ये एरर के बाद, सिंस इस एरर के बाद ये एरर अराइज हुआ, देखो ये दूसरा एरर क्या कर रहा है। पहला एरर क्या किया था? एक्सपेंडिचर 9,000 से कम दिखाया था, कैश आउट 9,000 से कम दिखाया गया था। यहां पे क्या हुआ? एक्सपेंडिचर 9,000 से ज्यादा दिखाया गया और कैश आउट 9,000 से ज्यादा दिखाया गया। गलती सुधर गया, फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो दिस एरर, दिस सेकंड एरर इज आल्सो टर्म्ड एज कंपेंसेटिंग एरर। इस एरर को सुधारना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तुम सैलरी की जगह रेंट लिया है। बट हाँ, तुम्हारा फाइनेंस नहीं भी सुधारेगा तो तेरा फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ना है। सेकंड एरर इज टर्म्ड एज अ कंपेंसेटिंग एरर आल्सो। तो समझ में आया? अब चलो, अब तुम लोग को 4 ठो एग्जाम्पल देता है, बस उसको सॉल्व करके छुट्टी दे देता है। 3, वो 13 मन हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। नंबर 1, सैलरी पेड टू देवांश। कितना सैलरी चाहिए देवांश? 2 लाख दे दे। सैलरी पेड टू देवांश रुपीज 2 लाख डेबिटेड टू हिज अकाउंट। दूसरा, हिज HIS अकाउंट। हिज अकाउंट मतलब क्या हुआ? उसी का अकाउंट। तुम लोग को इंग्लिश भी पढ़ाना पड़े, रुको। हाँ तो जान पूछ के तो देता है। रुको, अभी हमको नहीं पता कुछ भी। वेजेस पेड टू इंस्टॉल अ मशीन रुपीज 20,000, कॉमा डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तीसरा, discount allowed to debtors rupees 1,000 not recorded anywhere। चलो तुम लोग 3 बोला, हम 3 एग्जाम। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सभी से पूछ लेते हैं। अच्छा, पहला वाला होगा
रेक्टिफाइड एंट्री बताओ ना डायरेक्ट। देवांश टू क्या रेक्टिफाइड एंट्री? देखो ये लोग दोनों बच्चा लोग बोल क्या होगा? गलती क्या किया देवांश टू गैस? तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हुआ? सैलरी टू देवांश। सोच लिया तनीषा? सैलरी टू देवांश होगा ना? मशीनरी टू वेजेस, मशीनरी टू वेजेस। टू सस्पेंस हम कहीं रिकॉर्ड नहीं किए तो डिस्काउंट अलाउड का नॉर्मल एंट्री क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। किया ही नहीं है तो कर दो। सस्पेंस क्यों आएगा? टू डेटर्स। तो अब एक और सम कर लिया जाए ना? हाँ ऐसे ही ऐसा दिखता है, ऐसे ही ऐसे। जर्नल्स का फॉर्मेट ये जो एंट्री करेगा रेक्टिफाइड एंट्री जर्नल्स में बनाना होगा, नहीं पोस्टिंग वोस्टिंग नहीं करना है, सिर्फ जर्नल बस और कुछ। 3 क्लास ठीक है कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग आएगा तो कर